महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बिहार का एक परिवार भगवान बता रहा है। बिहार में एकनाथ शिंदे छाए हुए हैं। यहां पर सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे के बारे में लिखा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो एकनाथ शिंदे जैसा हो, वरना मुख्यमंत्री तो कई लोग हैं। एकनाथ शिंदे के बारे में बिहार में काफी कुछ लिखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने कैसे बिना किसी पहचान के बिहार के एक परिवार को एयरलिफ्ट करके अपने पैसे से, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी पैसे से नहीं बल्कि अपने पैसे से महाराष्ट्र बुलाया और वहां पर उनके परिवार का इलाज करा रहे हैं। जबकि बिहार सरकार यहां पर पटना में उस परिवार की सूद तक नहीं लेगी। और एक और बात कही जा रही है कि पूरे बिहार में कोई बर्न हॉस्पिटल ही नहीं है, मतलब कि जहां जले हुए लोगों का इलाज होता है ऐसा कोई हॉस्पिटल बिहार में नहीं है। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को पता चलता है कि पटना में रहने वाला एक परिवार आग में जल गया है, तब एकनाथ शिंदे अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे से, सरकारी पैसे से नहीं, तब वह एयर एम्बुलेंस भेजते हैं और उस पूरे के पूरे परिवार को एयरलिफ्ट कराते हैं। बाकी और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं माँ भवानी टाइल्स दुकान से दूसरी बार 1.5 लाख का टाइल्स लेके जा रहा हूँ। माँ भवानी बहुत अच्छा काम कर रही है और यदि आपको अपना घर बेहतर तरीके से बनाना है तो आप भी आकर के यहाँ से टाइल्स लेकर के जाएं। राजधानी पटना में एक परिवार रहता है जो बाकरगंज के इलाके में रहता है और बताया जा रहा है कि रात के समय पूरा परिवार सोया रहता है। वहां पर किसी प्रकार से गैस की लीकेज होती है या कोई समस्या होती है और उसके बाद आधी रात को एक व्यक्ति उठकर किचन में जाता है, वहां पर पानी वगैरह पीता है और लाइट ऑन करने के बाद जैसे ही स्विच ऑफ करता है उस मकान में ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद से उस घर में रहने वाले पति और पत्नी तथा एक बेटी और एक बेटा, चारों लोग बुरी तरह से झुलस जाते हैं। बात रात की होती है लेकिन ब्लास्ट तेज होता है तो आसपास के चारों तरफ के लोग इकट्ठा होते हैं। उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन प्राथमिक इलाज के बाद से हॉस्पिटल वाला इलाज करने से मना कर देता है और रेफर कर देता है। कई जगहों पर वो परिवार कोशिश करता है कि वहां पर इलाज हो जाए, लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनती। आखिरकार सबसे अंत में पारस हॉस्पिटल में व्यवस्था बनाकर उनको भर्ती कराया जाता है, लेकिन पारस हॉस्पिटल में भी जले हुए लोगों के इलाज के लिए कोई खास वहां पर व्यवस्था नहीं थी। वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी कि प्राथमिक इलाज ही किया जा रहा था। इसी बीच इस परिवार का एक सदस्य पुणे में रहकर काम करता है, वो डॉक्टर है और वहां से वो राजधानी पटना में आते हैं। पटना में आकर वो व्यवस्था बनाने लगते हैं और उसके बाद से एक एयर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है जिसका दाम 10 लाख कुछ रुपया होता है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा रुपया देकर एक एयर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। उसका भाड़ा इतना होता है और उस एयर एम्बुलेंस से सिर्फ एकमात्र मरीज को ले जाने की इजाजत दी जाती है, यानी कि एक साथ चारों मरीजों को नहीं जाने दिया जाता है। जिसके बाद लगने लगता है कि अब इतना पैसा है नहीं तो परिवार के लोगों को नहीं बचाया जाएगा बल्कि परिवार के लोग मर जाएंगे। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अचानक फोन आता है। फोन पर एकनाथ शिंदे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि कल सुबह तक एयर एम्बुलेंस पटना पहुंच जाएगा, आप बस तैयारी कीजिए। इसके बाद अगले दिन एयर एम्बुलेंस पटना में आता है, यहां से मरीजों को लेकर जाता है। वहां के पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं मरीज और वहां पर उनका अब इलाज चल रहा है। अब इसके पीछे की कहानी यह है कि जो एक रिश्तेदार पुणे में रहते थे, उस रिश्तेदार का एक करीबी मुख्यमंत्री कार्यालय में काम करते हैं और किसी प्रकार से मुख्यमंत्री की पीए तक यह जानकारी जाती है। मुख्यमंत्री की पीए जाकर मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनको यह बात बताते हैं और बताते हैं कि पटना का रहने वाला परिवार है जो महाराष्ट्र में आकर इलाज कराना चाहता है, लेकिन उनके पास वो व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो एयर एम्बुलेंस के जरिए महाराष्ट्र आ सके। और इसके बाद एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो खुद फोन करते हैं, फोन पर परिवार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आप तैयारी कीजिए, अगले दिन सुबह में एयर एम्बुलेंस पटना पहुंच जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, वहां से एयर एम्बुलेंस आता है और यहां से मरीजों को लेकर जाता है। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारी पैसे से एयर एम्बुलेंस नहीं भेजते हैं, बल्कि एकनाथ शिंदे अपने पैसे से, अपने जेब के पैसे से वहां से एयर एम्बुलेंस भेजते हैं और अपने पैसे से इस परिवार के लोगों की जान बचाते हैं। अब बिहार में एकनाथ शिंदे किसी हीरो से कम नहीं है। यहां पर हीरो की तरह लोग एकनाथ शिंदे के बारे में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे एकनाथ शिंदे बिहारियों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है, बिहार के एक परिवार के लिए वो भगवान की तरह बन गए हैं। फिलहाल
बिहार में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में एक अभी बर्न हॉस्पिटल नहीं है जहां किसी जले हुए इंसान का अच्छे से इलाज किया जा सके। और इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अब तक सरकार ने क्या व्यवस्था किया है कि पटना के लोगों का मदद किसी अन्य राज्य का मुख्यमंत्री करता है, लेकिन अपने राज्य के मुख्यमंत्री को, यहां के मंत्रियों को इस बात से कोई मतलब तक नहीं रहता। बाकी एकनाथ शिंदे ने जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।